नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों भारत और पाकिस्तान का दुबई में एक मैच हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट में टीम इंडिया की शर्मनाक पराजय के बाद अधिकतर मनुवादियों ने भारतीय टीम को गरियाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के समर्थक मनुवादियों को इतनी अकल नहीं है कि वह जान सके कि उनके साथ क्या खेल चल रहा है। इसमें उच्च वर्ग से संबंधित लिबरल क्रिकेटर की क्या गलती है। भारतीय टीम की हार के बाद सबसे शानदार काम मजहब विशेष के लोगों ने किया। उनके द्वारा पाकिस्तान को चिढ़ाने व करवा चौथ के शुभ अवसर पर भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से हाहाकारी सेकुलर आतिशबाजी की गई, जिससे भूमंडल डोल गया और तो और ओजोन परत का इतना बड़ा छेद भी सिकुड़कर आधा रह गया। लेकिन मनुवादी जो कि अक्ल से अंधे हैं, वह मजहब विशेष पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने पाकिस्तान की जीत की खुशी में आतिशबाजी की, जो कि सरासर गलत है। जबकि महान लेफ्ट महिला सरगना कविता कृष्णन ने भी ट्विटर के माध्यम से यह घोषणा कर दी कि यह आतिशबाजी करवा चौथ को लेकर ही की गई थी। लेकिन इसके बावजूद मनुवादी मानने को तैयार नहीं है और वह इसको लेकर काफ़ी क्षोभग्रस्त हैं और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में लोकतंत्र के लिए दिखने वाला खतरा अपने उच्चतम बिंदु को पार कर गया है। आप ही बताइए कि क्या कोई अल्पसंख्यक अब करवा चौथ के शुभ अवसर पर अपने चारा भाइयों की खुशी के लिए आतिशबाजी तक नहीं कर सकता? आखिर देश किस दिशा में जा रहा है? रवीश कुमार के इस प्रश्न को कई बार सुन चुके पड़ोस के बच्चे ने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछ लिया कि अंकल, कहीं हम ऐसे चलते चलते जल्द ही चाँद के पार तो नहीं चले जाएंगे? कसम से मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इस मैच में भारतीय क्रिकेटरों ने घुटनों पर आकर 3 साल पहले अमेरिका में होने वाले ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन का समर्थन किया और बता दिया कि भारतीय टीम ही विश्व की एकमात्र ऐसी टीम है जो लिब्रांडुओं के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कुछ मनुवादी इसकी इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं कि बगल के बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं के दंगों से प्रभावित होने पर मुँह में दही जमाए रखने वाली टीम इंडिया को उस आंदोलन को समर्थन देने का क्या अर्थ है जो 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है और उसका भारतीयों अथवा भारतीय उपमहाद्वीप से कोई लेना देना भी नहीं है। जबकि यह मनुवादियों की घनघोर अज्ञानता को दर्शाता है। आखिर मार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है। अगर आपको प्रगतिशील और लिबरल दिखना है तो जाहिर है कि आपको अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे छिछोरेपन जैसी हरकतें करनी होती हैं और टीम इंडिया ने यही किया है। जो मनुवादी यह आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सभी मनुवादी मिलकर बांग्लादेश के दंगों पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और बेचारे शांति प्रदेश बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और यह एक गहरा षड्यंत्र है। मनुवादियों को नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में रुकने वाले हिंदुओं ने जोगिंदर नाथ मंडल के इशारे पर भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से ही वहां पर रुकना पसंद किया था। ऐसे में अब यह आरोप लगाना कि उन पर अत्याचार हो रहा है, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है और गंगा जमुनी तहजीब के विरुद्ध एक घनघोर षड्यंत्र है। अगर बांग्लादेश में कुछ हिंदू मारे ही गए अथवा कुछ हिंदू महिलाओं का बलात्कार ही हुआ तो इसमें इतना चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि गांधी ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुस्लिम अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, शांति के लिए हिंदुओं को मारते हैं तो हिंदुओं का यह कर्तव्य बनता है कि मुस्लिमों के हाथों प्राण त्याग कर स्वयं को इस माया मोह के बंधन से मुक्त कर लें। वैसे भी बांग्लादेशी हिंदुओं की एक अश्वेत अमेरिकी के सामने औकात भी क्या है जो उसके लिए इतनी बड़ी महान टीम इंडिया घुटनों के बल आ जाए। एक महोदय तो टीम इंडिया की हार के बाद रोनी सूरत बनाकर कह रहे थे कि क्या हो गया जो क्रिकेट में हार गए, सीमा पर आओ वहाँ छठी का दूध याद दिला देंगे। हालांकि यह अलग बात है कि उन भाई साहब के घर का कोई भी बंदा सैनिक नहीं है। उन्हें यह पता भी नहीं कि यह मैच इसीलिए हुआ है
कि मनवादी भारत दलित, शोषित, वंचित पाकिस्तान को आंखें न दिखा सके। अगर मनवादियों को लगता है कि टीम इंडिया का लिबरल खिलाड़ी दलित, शोषित, वंचित पाकिस्तान को अकेला छोड़ देगा तो यह असंभव है और टीम इंडिया ने पाकिस्तान से बुरी तरह हारकर दिखा दिया है कि वे मनवादी भारत को पाकिस्तान का शोषण नहीं करने दे सकते। टीम इंडिया ने दुबई में बैठे भाई लोगों के साथ मिलकर इस मैच के लिए बहुत ही शानदार तैयारी की थी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा मैच के समर्थन में माहौल बनवाकर मनवादी सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि उसके द्वारा अब तक वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की सारी योजनाओं को पलीता लगा दिया गया। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड, श्रीलंका सहित विश्व समुदाय को यह बता दिया कि ऐसे ही नहीं, हम पर विदेशियों ने 1000 वर्ष तक राज किया है। वास्तव में इसके लिए बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत होती है और टीम इंडिया के खिलाड़ी भूतकाल में अंदर से किले का दरवाज़ा खोलने वाली परंपरा के असली वाहक हैं। टीम इंडिया ने पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है कि पाकिस्तान वैसा आतंकी देश तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि भारत की मनवादी सरकार आरोप लगाती रही है। अगर कुछ एक हिंदुओं और भारतीय सैनिकों की मौत कश्मीर में हो ही गई हो तो उससे इतनी बड़ी आबादी वाले देश को क्या फ़र्क पड़ता है। वास्तव में तो पाकिस्तान है हर तरफ से ओर से। आईसीसी ने ब्लैक लाइव मैटर के मुद्दे पर घुटने पर आने और पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान द्वारा मैदान में नमाज अदा करने के मुद्दे पर चुप्पी साधकर विश्व समुदाय को साफ संदेश दिया है कि उसका राजनीतिक व धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। उधर स्टेडियम में हार के बाद भारतीय लेफ्ट लिब्रांडू कप्तान कोहली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ गलबहियाँ लगाए और दांत चियार कर खुशी मनाते दिखे। प्रसन्नता का आलम देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इतना प्रसन्न तो वे अपनी शादी में भी नहीं हुए होंगे। इस पर भी कुछ मनवादियों की भौहें तनी हुई दिखी, जबकि सच यह है कि कोहली द्वारा ऐसा खेल भावना को सर्वोपरि रखने के कारण किया गया। हालांकि यह अलग बात है कि आईपीएल मैच में हारने के बाद यही लिब्रांडू कप्तान बुक्का फाड़कर रोते दिखे थे। विराट कोहली अपने आंसू नहीं रोक पाए, मतलब वो रोने लगे, नहीं थमे और वो भी रोने लगे। ये तस्वीर बताती है कि कुछ अपना छोंक दिया था, एक इमोशन के साथ वो जुड़े थे और पिछले जो मानव यौन में ऐसा कभी कभी हो जाता है। जब मनुष्य को अधिक घाटा लगता है तो वह अपने मनोभावों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और कोहली की भांति थोड़ी देर के लिए मोहग्रस्त होकर बुक्का फाड़कर रोने लगता है। लेकिन पाकिस्तान का मैटर एकदम अलग था। क्या हुआ? टीम हार गई, मैच के पीछे से कई गुना प्राप्त हो गया होगा। आखिर पाकिस्तान की इमेज जो चमकानी थी, ऐसे में अगर जेब गर्म हो तो रोने का क्या मतलब? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।